अस्सलाम वालेकुम। अज सारा नैक्सट चैप्टर है सैकेंड ईयर के स्टूडेंट वास्ते। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद इन्हों के जोड़े लिखाड़ी मुसन्निफ मीर हसन उल हैदरी चांडियो साहब हैं। और सब तो पहले असा इन्हों का जोड़ा है तारुफ करो। मीर हसन उल हैदरी जोड़े वो डॉक्टर जावेद चांडियो के वालिद मोहतरम भी हैं। डॉक्टर जावेद हसन चांडियो जोड़े वो सारे शोभा सराकी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चेयरमैन भी हैं। और हुण जोड़ा वो अजकल जोड़े आर्ट्स फैकल्टी के डीन भी बन गए। और वो उन्होंने वालिद और वो खुद भी सराकी जुबान और अदब के बड़े मशहूर अदीब और दानिश्वर भी हैं। इन्हों दी मुतअद्दिद किताबां और मज़ामीन शामिल थी चुके हैं। और इतना सारे सिलेबस में भी हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के हवाले नाल इन्हों का मजमून भी शामिल किया गया जोड़ा जो है असा अज रीडिंग करेसूँ को तशरी करेसूँ। मुल्कुल शोरा हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद खानवादा चिश्तियां दे बहुत वड्डे नां आले बजुर्ग हैं। इन्हां दे वडकेरे इस्लामी फौजां दे नाल अरब तो सिंध आए हैं। वत मुल्तान दे सहरवर्दी मशाइख यानी शेख दी जमा मशाइख है सिलसिला हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी दी छिक इन्हां को छिक यानी तांग मुहब्बत इन्हां को मुल्तान दे नेड़े घिनई। इथों कोट मिठन जिला डेरा गाजी खान के रस्ते चाचना शरीफ जिला रहीम यार खान विच मन पुजे। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह 1845 ईस्वी बा मुताबिक 26 ज़िकात 1261 हिजरी हज़रत ख्वाजा खुदा बख्श अल मुकल्लिब महबूब अलैहि दे घर जमे। बलपन ही यानी बचपन में ही कुरान मजीद हिफ्स किया। बहु इल्मा भी कमाल को पुजे यानी बहुत सारे अलूम विच भी कमाल को पुजे मन पहुँचे। ज़ाहिरी अते बातनी तालीम व तरबियत अपने बड़े भिरा हज़रत ख्वाजा फ़खर जहाँ जिन्हां दा तखल्लुस उहतिहा उन्हां तो हासिल की थी। इन्हां दी वफ़ात अते आप को सजादगी अता की गई। और ख्वाजा फरीद को मुल्कुल शोरा आखिया वेंदे। जिमें सिंधी विच शाह लतीफ़ ते पंजाबी विच वारिस शाह दा मकाम है ये उहो मकाम सराइकी विच ख्वाजा फरीद दा है। हुण ई पैराग्राफ दे विच जिहड़ा है वो ये बयान किया गया कि मुल्कुल शोरा जिहड़े यानी कि मुल्क दे शोरा हैं उन्हां विच इन्हां दा बड़ा मशहूर नाम हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद सिलसिला चिश्तियां दे नाल ताल्लुक रखते हैं। और ये बहुत बड़े नां वाले बजुर्ग हैं। और इन्हों के जो वडकेरे हैं जो वे हैं वो इस्लामी फौजा के नाल अरब तो सिंध च हैं यानी पहले इन्हों के जो वडेरे हैं वो अरब जोड़े हैं वो आबाद हैं। और जिमें मोहम्मद बिन कासिम या अरब फातिहीन जोड़े वो इतना दाखिल थे बरे सगीर दे और मोहम्मद बिन कासिम जिमें मुल्तान विच भी आए हैं। और इवें ही उन्होंने नाल जेडे इन्हों के वड्डे हैं वो भी इन्हों के नाल नाल इतना ही आ गए साढ़े इलाके में आ गए मतलब मुल्तान में भी आबाद थे। और उतना के जोड़े मशाइख जो बड़े शेख हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जोड़े मुल्तान में उन्हों का मज़ार अज भी मौजूद है। उन वक्त उठान और उन्होंने छिक उन्होंने सिख उन्होंने मुहब्बत उन्होंने वडके मुल्तान के नज़दीक आ गए। और जोड़ा इतों कोट मिठन और जिला डेरा गाजी खान के रस्ते यानी उतों के वाल कोट मिठन तो डेरा गाजी खान के रस्ते थी ने चाचना शरीफ आ पुजे जो जिला रहीम यार खान के इलाका मौजूद है। चाचना शरीफ इतना आबाद थे पहले मुल्तान में रहते रह गए और उनके नेड़े तेड़े। और बाद में जोड़े सिखा ने मुल्तान के उत्ते बड़े मजालिम किए ज़्यादा जुल्म ढाण पै गए जिन्हें वजह तो ये भी तंग थी गए। और इतों बाद नवाब ऑफ बहावलपुर ने इन्हों को दावत दी थी कि तुसा इतना रियासत बहावलपुर में आ वनो और इतना के चाचना शरीफ आबादन थे। और इतों के ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह जोड़ा है वो हज़रत ख्वाजा खुदा बख्श के घर पैदा थे। और यानी वालिद मोहतरम का नाम ख्वाजा खुदा बख्श है। और 1845 के मुताबिक 26 ज़िकात 1261 हिजरी के पैदा थे। और इन्होंने वालिद ख्वाजा खुदा बख्शन और उन्हें जोड़ा लकब है वो महबूब इलही है। उन्होंने घर में जमे बचपन कुरान पाक तकरीबन 4 साल की उम्र के कुरान पाक भी हिफ्स करके दाई और बहुत सारे अलूम यानी फ़िक्का हदीस तफसीर इन्होंने अलूम भी हासिल किया ने। और उन्होंने अलावा ख्वाजा गुलाम फरीद की जी तालीम का जोड़ा सारा इंतज़ाम मई और नवाब ऑफ बहावलपुर ने जोड़ा है वो अपने जिम्मे किया होया है। और उतना के ख्वाजा साहब ने इन्हें एक स्पैशल महल बनवाया हुआ है और महल के रह के इन्हों की तलीम और तरबियत का इंतज़ाम किया गया है। जो बहावलपुर के नवाब हैं वो ख्वाजा साहब होनी के मुरीद हैं।
और इन्होंने ज़ाहरी बातनी इलूम में भी तरबियत हासिल की और अपने बड़े बिरा हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन फ़खर जहान के कोल जेड़ा इन्होंने तरबियत हासिल की। ये इन्हों के पीरो मुर्शिद भी हैं, बड़े भिरा भी हैं और इन्हों के बड़े भिरा ख्वाजा फ़खर जहान का लकब जोड़ा है ओहदी है तखल्लुस इन्हों का जोड़ा है ओहदी है अपना तखल्लुस यूज़ करते हैं। और इन्हों की वफ़ात जी है जड़न थी हज़रत ख्वाजा फ़खर जहान की वफ़ात से ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को सजादगी मिल गई, मतलब ये जानशीन बन गए। और ख्वाजा फरीद को मुल्कुल शुरा भी आख्या गया, जिमें सिंधी के शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का मकाम है और पंजाबी जोड़ा है वारिस शाह का मकाम है, इवें ही सरायकी के ख्वाजा फरीद का मकाम है। और इस सरायकी के बहुत बड़े काफ़ी गो शायर हैं। असारी शायरी के जो सिनफा हैं जो काइंड्स हैं वो उन्होंने जी काफ़ी की जी सिनफ है उनके हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम है और सरायकी के बहुत बड़े काफ़ी गो शायर हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद अव्वल आखिर काफ़ी यानी गज़ल के शायर हैं। इन्होंने डोड़ियाँ रुबायात कतात कसीदियाँ बहरियाँ मसनवियाँ के मैदान पैर नहीं रखिया। वो काफ़ी के बादशाह हैं और इहदे कोई शक नहीं जो इन्हों सरायकी को बड़े मकाम तो नहीं पुजाए यानी पहुँचाए। इन्हों के फन के लिहाज नाल ही मैदान में वड्डियां नवियां गाल्हीं कर दिखाएं। एक बंद के हरियां एक मुख्तलिफ बहरां का इस्तेमाल किए। इन्हों की शायरी की बाकायदा नकल की गई है तो लोकां ख्वाजा सईं दी ज़मीन दे सरायकी राग ते रागड़ियां ते मुश्तमिल कई दीवान भी तरतीब दिते। राग रागड़ियां यानी कि एक जी सुर या धुन भी आख्या वन सकी राग वगैरह। तो हुण ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह पैराग्राफ के मतलब मुसन्निफ आखिंदा पे कि अव्वल आखिर उन्होंने जोड़ा है वो सिर्फ काफ़ी दे ही शायर हैं। उन्होंने कोई बई सिनफ इस्तेमाल नहीं की शायरी दा मुख्तलिफ काइंड सिनफा हैं, जिमें भी कोई नज़म द शायर है, कोई गज़ल द शायर है, कोई लोड़ियाँ द शायर है, कोई रुबायात लिखते, कोई कतात लिखते, कोई कसीदे लिखते, कोई बहरा लिखते, कोई मसनवियाँ लिखते। इवें ही मुख्तलिफ जड़े शायरी दी किस्मां हैं। हर शायर कोई ना कोई सिनफ लिखते, कोई स्पैशल एक सिनफ का शायर होंगे और कोई मुख्तलिफ असनाफ लिखते। लेकिन ख्वाजा साहब की जड़ी है ना वो खूबी है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सिनफ शायरी की है और वो काफ़ी दी सिनफ है और काफ़ी दे बादशाह हैं, ये कोई शक नहीं। और इन्होंने इनको कमाल तक पहुँचाए और इन मैदान के बढ़िया उन्होंने गाली वड्डियां गाली कर दिखाएं और गाली यानी बात दिखाई हैं। और इन्होंने जो बहरा इस्तेमाल किए और लोगों ने इन्हों की शायरी की बाकायदा नकल भी की है। इन्हों की शायरी को देख के लोग शायर बने हैं। और ख्वाजा सईं का जोड़ा है उन्होंने जी शायरी है उनके लोगों ने सरायकी के राग और रागड़ियां पर मुश्तमिल कई दीवान तरतीब दिते हैं। यानी कि उन्होंने ख्वाजा साहब की काफियां की एक बाकायदा जल्द मुरतब की है और उनके राग रागड़ियां भी उन्होंने जोड़ा ना बनाए और मुंतखब करके लिखे। नेक्स्ट पैराग्राफ है हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह सईं दा कलाम सनद का दर्जा रखेंदे। इन्हों के शेर चस रस का आला नमूना है। चस रस यानी कि इहदे बड़ा इंटरस्टिंग और मज़ेदार हैं। अक्सर वेले महज उस ज़बान के जादू नाल कैफियत का तिलस्म बध देंदे यानी बांध देते हैं। नेड़े नेड़े माई रखण वाले लफ्ज़ें मीन लफ्ज़ अल्फाज वर्ड्स नेड़े नेड़े नज़दीक यानी कि वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि उन्होंने नज़दीक नेड़े नेड़े बे लफ्ज़ उवें ही अंदाज विच इस्तेमाल करेंगे और जो उन्होंने मायनियां दे बरीक फ़र्क आप ज़ाहिर थी वेंदे। इन्हां दे कलाम में ज़्यादा तो ज़्यादा ठेठ लफ्ज़ इस्तेमाल थे हुए होंगे। यानी कि ख्वाजा गुलाम फरीद के कलाम में ज़्यादा ठेठ का मतलब है खालिस लफ्ज़ वर्ड यानी खालिसतन सरायकी लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए यानी गूढ़े सरायकी लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। ख्वाजा साहब के तरह मन भावने मौजू हैं। मन भावने मन को भाने वाले या पसंदीदा त्रै जड़े उन्होंने मौजू हैं यानी कि तसव्वुफ कुदरत के मनाजिर और इश्क व मुहब्बत। ख्वाजा साहब ने अपनी शायरी जड़ी की है वो इन्हें त्रै मौजू ते की है। तसव्वुफ ते कुदरत के मनाजिर ते इश्क व मुहब्बत ते। तसव्वुफ विच इन्हां दा नज़रिया वहदतुल वजूद है। इन्हां दे इजहार दे खलूस दे बयान दे जोर नाल इको असर करन वाला बना दिते। और हिक ए शेर दिखाए हिक है हिक दी हरदम सिक है। सिक का दिन कि जैसे हमें एक वो होती है कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा तलब होती है, डिमांड, शौक़
और हिक है ज़ाहिर, हिक है बातिन, यानी हिक ज़ाहिर है, बातिन है, छुपा हुआ है, पोशीदा है, ज़ाहिर है। या सब कुछ हालुक है, यानी बाकी सब कुछ छुपा हुआ है, वही एक जो है ज़ाहिर और बातिन है। जेड़ा हिक को डू कर जाने वो काफिर मुशरिक है, यानी जो एक को दो कहेगा तो वो काफिर और मुशरिक है। मतलब जो शिरक करेगा, हम कहते हैं अल्लाह एक है और कोई कहे नहीं दो हैं, तो वो काफिर और मुशरिक है वो इंसान। और ई पैराग्राफ दे विच शायर मुसन्निफ जिहड़ा वो सकवादा पे कि ख्वाजा गुलाम फरीद सईं दा कलाम सनद दा दर्जा रखेंदे, इन्हां दे शेर अदाला नमूना, यानी इन्हां दी शायरी बड़ी दिलचस्प और इंटरस्टिंग है। और अक्सर औकात जिहड़ा है वो सिर्फ ज़बान दा जादू नहीं दिखेंदे पे, ज़बान दा तिलिस्म नहीं बदेंदे पे, बल्कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंदे और बल्कि हूँ अल्फाज दे नाल मिलन जुलन वाले बे अल्फाज भी, जैसे अल्फाज मुतरादिफ होंदे कि एक लफ्ज़ होंदे नाल मिलन जुलन वाले हिको मायने रखने वाले बे अल्फाज होंदे, वो भी काफ़ी सारे अल्फाज इस्तेमाल करेंदे, यानी मुतरादिफ अल्फाज का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंदे। और उन्हां दी मायनियां दे बरीक बीनियां दे विच भी इंसान अगर वने तो खुद ही आपू आप ही यानी अपने आप ही फ़र्क भी नज़र आवेंदे कि ये मायने दा लफ्ज़ का क्या मायने हो सी। अगर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और ख्वाजा साहब ने उनके मुतरादिफ था कोई रलदा मिलदा बिया लफ्ज़ इस्तेमाल किए तो असां कोई मुश्किल पेश ना आसी हुंदा मायनी मालूम करने तो असां खुद ब खुद ही हुंदा मायनी आपू आप ही समझ आवण पै वेसी कि ये लफ्ज़ ये मायने थी वेसी। और इन्होंने कलाम में ज़्यादा तो ज़्यादा ठेठ अल्फाज यानी खालिस तरह के अल्फाज वरते गए। और ख्वाजा साहब ने अपनी शायरी के जोड़े मौजूआत बने, यानी कि उन्होंने किहड़े किहड़े मौजू पर शायरी की है, तो उन्होंने जोड़ा तसव्वुफ ते की है, कुदरत के मनाजिर ते की है और इश्क और मुहब्बत ते की है। ख्वाजा साहब ने तसव्वुफ ते की, तसव्वुफ का मतलब ये है कि इस जोड़े आते हैं कि भी इंसान अपनी ज़ात के अंदर लालच हिर्स हवस को ख़त्म करे और अपने अंदर दी अना को ख़त्म कर देवे, अपनी मैं को मार देवे और खालिस अल्लाह ना लॉ लगा गिने, तो ये मतलब तसव्वुफ के मायने च आंदे। और कुदरत के मनाजिर मतलब अल्लाह ताला दे जितने मनाजिर मज़ाहिर फितरत उन्होंने उत्ते शायरी की है। मतलब रोही दे विच ख्वाजा साहब ने ज़्यादा वक्त गुजारे रोही चौलिस्तान दे विच, तो उन्होंने रोही के मनाजिर विच जाली का जिक्र किए, रेत दा रेत दे टिब्बें दा, और रोही दे विच जेरे वण बूटे जड़ी बूटियां उन्होंने का जिक्र किए, टोबियां का जिक्र किए, बारिश का जिक्र किए, सावल का जिक्र किए, मंजी गमी का जिक्र किए, उन्हें दे चणकियां का जिक्र किए। ये सारे जो ख्वाजा साहब ने मनाजिर उन्होंने बयान किए। और बाकी तीजा जोड़ा मौजू है वह है इश्क और मुहब्बत। इश्क और मुहब्बत के मौजू पर भी ख्वाजा साहब ने जोड़ा ना शायरी की है। और सारी जड़ियाँ इश्क दियाँ दास्तान हैं, सस्सी पुन्नू हीर रांझा, इन्हों के मौजू पर जोड़ा है ना उन्होंने गाल की है। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने इंसानी इश्क की गाल की हो, उन्होंने बाज़ाहिर इंसान को जोड़ा है ना वो इस्तारा बढ़ाया इश्क के बारे उन्होंने गाल की है। सस्सी पुन्नू का जिक्र किया, हीर रांझा का, बेसिकली इन्हें दे इश्क को इस्तारा बना के अल्लाह के इश्क के बारे गाल की। असा जो आख सकते कि ख्वाजा साहब ने इश्क मुहब्बत की गाल की, उन्होंने कोई अपने जाती इश्क की गाल नहीं की, इंसान दे इश्क की गाल नहीं की, उन्होंने अल्लाह के इश्क की गाल की है। और उन्होंने शायरी सारी इश्क मुहब्बत से जी मबनी है, तो वो असा इश्क मुहब्बत तो अल्लाह ताला की इश्क, अल्लाह के रसूल की इश्क मुहब्बत और ख्वाजा साहब के पीरो मुर्शिद की इश्क मुहब्बत का जोड़ा है ना वो मीनिंग गिनसूँ, ना कि असा ये दुनियावी मुहब्बत का मीनिंग गिनसूँ। तो ख्वाजा साहब के इश्क का मतलब अल्लाह का इश्क, अल्लाह की मुहब्बत, उन्हें रसूल की मुहब्बत और उनके जोड़ा है मुर्शिद की मुहब्बत। इंसान जो है तसव्वुफ दे विच या अल्लाह ताला दे नाल जो इंसान लौ ला गिंदे और तो उहदे विच इंसान कुछ सलूक के मंजिल तय करेंदे, सिल्क राह को आदन और जड़ा है और मंजिल तय करेंदे, जड़ा इंसान को सालिक आख्या वेंदे। तो ये जोड़े वली औलिया हैं, ये सालिक हैं, अल्लाह दे नेक बंदे सालिक हैं। इन सिल्क ते इन रस्ते ते या इस सलूक ते इन राहमां ते जेड़े चलदे हैं, तो वो त्रै रस्ते हैं कि फनाफी शैख, फनाफी रसूल और फनाफी अल्लाह। ये त्रै मंजिल जड़ा इंसान तय कर गिंदे वो वली बन वेंदे, अल्लाह दा प्यारा बन वेंदे और वो सच्चे अल्लाह ताला दे नाल लौ ला गिंदे और उनको सच्चा इश्क मुहब्बत जड़ी है उनको हासिल थी वेंदी, यानी अल्लाह की मुहब्बत और इश्क हासिल थी वेंदे। तो फनाफी शैख का मतलब है शैख आख्या गया अपने पीर मुर्शिद को, यानी कि जोड़ा भी इंसान का अपना पीर हो सी मुर्शिद हो सी पहले उनके नाल मुहब्बत कि उनके अपने आप को फना करने बना उनके तौर तरीकों के मुताबिक उनके आखन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी। वल अगला दर्जा अगला स्टैप हो सी कि फनाफिर रसूल कि अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लम की तरीकत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारन और अपने आप को उनके फना करने मन। वल त्रीजा जोड़ा साकू मंजिल है वह फनाफी अल्लाह, यानी असा अल्लाह की ज़ात में अपने आप को फना करनी। तो वल इंसान जो त्रै मंजिल इस सलूक के त्रै मंजिल तय कर गिंदे तो वल
नाल उनके अंदर जिहड़ा है एक नवी दुनिया जागदी है। उनके अंदर अल्लाह ताला दे जिहड़ा अल्लाह ताला अपने भेद अपने राज जिहड़े ना पोशीदा राज पोशीदा भेद वो खोल लेते वो इंसान ते और उनको अपने बहुत करीब कर गिंदे। तो वाला सारी नज़र च सूफी बन वेंदे वली बन वेंदे औलिया बन वेंदे वो लोग। तो ये जिहड़े ना तसव्वुफ दी जिहड़े मंजिलां तय करे सन सॉरी सलूक दे जिहड़े मंजिलां तय करे सन वो ऐसे इंसान बन वेंदे। तो ख्वाजा साहब ने जिहड़ा ना वो ई तसव्वुफ के हवाले नाल तसव्वुफ दे विच उन्हां दा नज़रिया वहदतुल वजूद है कि वहदतुल वजूद जिहड़ा है यानी कि सिर्फ एक ज़ात दा यकीन करन कि अल्लाह ताला दी ज़ात जिहड़ी है वो बस वो एक ही है जिहड़ा सब कुछ सारी कायनात को चलेंदा पे बढ़ेंदा पे सारा कुछ वो जिहड़ा निज़ाम एक कल्ले बंदे ने संभाला होया है। तो ये वहदतुल वजूद दा नज़रिया है। इन्हां दे इजहार खलूस दे बयान दे जोर नाल इनको असर भी करने वाला बना दिते। और मतलब एक शेर दे विच और एक शेर भी ख्वाजा साहब के काफ़ी विचों तक उनका बंद बयान किया गया कि एक दी हर दम से के यानी वो ख्वाजा सही तसव्वुफ दी उन्हां दी काफ़ी है कि वो आखदन कि अल्लाह ताला दी ज़ात सिर्फ एक के वो ही एक के और एक दी हर दम से के साकू ज़रूरत से एक तलब चाहत भी सिर्फ एक ही दी है यानी अल्लाह ताला दी है। एक है ज़ाहिर एक है बातिन वो एक ही है जरा ज़ाहिर भी है बातिन भी है छुपया हुआ है लुकिया हुआ है बिया सब कुछ कूड़े गलत है। जड़ा एक को डू कर जाने वो काफिर मुशरिक है और जरा ही एक को डू करे सी उनके नाल उनका कोई सानी बड़े सी तो वो काफिर ते मुशरिक है। और ख्वाजा साहब के तसव्वुफ के हवाले नाल काफ़ी है काफ़ी दा एक बंद इतना बयान किया गया। नैक्सट पैराग्राफ के विच है कि इन्हीं अकीदे इंसानी दिल की वडई का एहसास भी ख्वाजा साहब के दिल में पैदा किया। तो हूँ आखदन यानी इहो अकीदा जो उन्होंने हिक का अकीदा है कि अल्लाह ताला हिक है और वो अकीदा जोड़ा है वो इंसानी दिल दे वडई का एहसास पैदा करेंदे। और ख्वाजा साहब भी मतलब वो ई वजह तो आदन जिमें कि आदन दिल लब है कोनो मकान दा वल गायत असल जहान दा दिल मरकज ज़मीनो ज़मान दा या कूड़ पलाल हिजाब है। और ख्वाजा साहब जोड़ा है वो इतके अपनी काफ़ी दोनों बंद इतना बयान किया गया कि दिल लुब है कोनो मकान दा लुब आदिन खुलासे को इनको तो लब नहीं पढ़ना लुब पढ़ने लुब जिमें आता ना लुबे लुबाबे मतलब कि खुलासा नितारा यानी कि दिल लुब है कोनो मकान दा यानी दिल खुलासा है कोनो मकान दा दिल गायत असल जहां दा गायत आदिन इंतहा को ठीक है। दिल मरकज ज़मीनो ज़मान दा बिया कूड़ पलाल हिजाबे बियाद मतलब और कूड़ झूठ है पलाल जड़ा है वो आदिन फरेब मकर को हजाब आदिन पर्दे को। और मतलब ई बंद विच ख्वाजा साहब आदे पिन कि ई कैनात दा जड़ा खुलासा है जड़ा लुबे लुबाब है वो तेरा दिल है और इस जहान की इंतहा यानी ही जहान की जड़ी इंतहा है वो भी तेरा दिल है और ई ज़मीन व ज़मान दा जड़ा मरकजी नुक्ता है वो भी तेरा दिल है। और ई दे अलावा बाकी तमाम तसव्वुरात जड़े वो झूठ हैं फरेब हैं बल्कि वो एक हिजाब हैं पर्दा हैं। वो ये आखण चाहते ख्वाजा साहब अपने शेर दे विच। नैक्सट पैराग्राफ दे विच जड़ा है वो मुसन्निफ आखदे कि पता लगदे जो फिलासफियां आलिकार ख्वाजा दिल यानी कल्ब जड़ा उन्होंने जड़ा माइंड है उनको असल कायनात समझते हैं यानी कि जिमें फिलासफी की तरह ख्वाजा साहब भी अपने दिल को माइंड को सब कुछ समझते और ख्वाजा साहब के तसव्वुफ ते सोचा है एक बई गाल भी बुनियादी हैसियत रखेंदी है। बई गाल यानी कि और बात या दूसरी बात यानी एक और बात जो उनकी सोच में बुनियादी हैसियत रखती है वो क्या है कि आप वहदत दी मुकद्दस फज़ा दे चाहण वाले हैं जै अपनी यानी जिसने अपनी तख्लीक तो पहले यानी पैदा होने तो पहले सारी कायनात ज़ात अहद दे ख्याल मौजूद है अहद दे ख्याल मौजूद है अहद हिक आप उन्हीं फ़ज़ा याद विच दर्द भरे शेर आते हैं ई किते यानी इस वजह से ई किते जो ऊँ वेले ज़माने दी हदूद तो परे ऊँ वेले यानी उस वक्त ज़माने दी हदूद हद तो परे इन्हां को हमेशा तोणी रहण वाले महबूब दा कुर्ब नसीब हा यानी इन्हां को हमेशा तो और हमेशा तोणी नहीं हमेशा से हमेशा तक हमेशा तोणी का मतलब है हमेशा से हमेशा तक रहमन वाले यानी रहने वाले महबूब यानी हमेशा तो हमेशा तक रहने वाला कौन आप कह रहा महबूब है अल्लाह ताला है अल्लाह ताला ही हमेशा तो है और हमेशा रासी तो वो इंसान दा महबूब भी है तो उनका कुर्ब नसीब हा ख्वाजा साहब को। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक काफ़ी दा ए टुकड़ा मुलाहिजा होवे
तू बाज थे सुंज वेड़े वो यार वल वसन सजन आ नेड़े वो यार। तू बाज यानी तेरे बगैर, थे यानी हुए, सुंज वैरान, वेड़े यानी घर, घर के सहन, वो यार यानी ए यार। यानी ख्वाजा साहब आदन के ए यार तेरे बगैर जेड़े वेड़े हैं सारे घर रहन सुन वैरान थी गिन, गैर आबाद थी गिन। और वल वसन सजन आ नेड़े वो यार, वादे के वल यानी कि हूँ वसन यानी आबाद हूँ, सजन आ नेड़े यानी नज़दीक हूँ, नेड़े हूँ आके, वो यार ए यार। वादे कि ए यार तेरे बगैर वेड़े सुन वेरान थी गिन, हूँ तू वल यानी दोबारा आ के वस सारे वेड़ियां दे विच सजन, दोबारा आ सारे नेड़े वस यानी सारे नज़दीक आके रहे, ताकि हमारे घर और हमारे दिल फिर से आबाद हो जाए। तो इन शेर सॉरी इन पैराग्राफ के विच साकू पता लगता है कि ख्वाजा साहब अपने दिल ते दिमाग को ही सब कुछ समझते हैं। और जेड़ा ख्वाजा साहब तसव्वुफ ते सोचां दे विच यानी कि उन्हां दे जेड़ी सोच है उन्हां दे विच वहदत जरा उन्हां दी एक बुनियादी चीज़ है कि वह वहदत दी मुकद्दस फज़ा दे विच चाहवन और रहमन वाले हैं। यानी कि वह आदि हैं कि अल्लाह दी ज़ात हिक है और वो वाहिद है, वह ही ज़ात अकेली है। और इन तखलीक तो पहले भी उस सारी कैनात दे विच आहद हा, वही कहा कैनात पैदा करन तो पहले भी वह आहद ही कहा है, कैनात दे विच भी वही है, कैनात दे बाद भी वही का ही हो सी। लाइट चली गई है, लाइट की वजह से अंधेरा थोड़ा सा हो गया है, मैं मज़ीद नज़दीक कर लेती हूँ थोड़ा सा। अच्छा वो दिन के वही ज़ात कलिए वही कल्हा रावण वाला है। और आहद यानी अल्लाह को हिक आखण और हिक मनण दा जेड़ा है वो नज़रिया पेश किते, क्योंकि उन दौर दे विच शिरक बुत परस्ती इन तरह दे जेड़े हन हालात हन, तो वो शायरी जेड़ी सूफी हज़रात शायरी करने हन उनका ज़्यादातर मकसद ये होंदा है कि लोगों को थोड़ा जी तरबियत देवें, उन्हें को तबलीग देवें अपनी पोइट्री के जरिए कि अल्लाह ताला दी वहदानियत का जिक्र करने हन, इस्लाम के जेड़े सारे इस्लाम ते अमल पैरा थीवन के बारे में शायरी करने हन। तो ये ख्वाजा साहब ने भी उम्मीद की है कि अल्लाह ताला दे हिक होने का वहदानियत का जिक्र किते उन्होंने अपने काफियां दे विच, उत्ते भी तुसां पढ़े वे और एक काफी दे विच भी पढ़े वे कि उन्होंने अल्लाह ताला को जेड़ा है वो आखे कि भी अल्लाह ताला दी ज़ात हिक के कल्ला है, वाहिद है और उनके बगैर असा को कोई ना सुकून है ना खुशी है। उन ज़ात के बगैर उनकी इबादत उनके जिक्र और उनकी याद के बगैर सारे घर वेड़े कल्ले सुने वार बिरान हैं ते। और जेड़ा है ना वो ये दुआ कर दिन के ए सजन ए दोस्त ए यार भी अल्लाह दी ज़ात को आदे। ख्वाजा साहब ने अपने काफियां दे विच सांवल ढोल होत यार महबूब सारा कुछ जिक्र किते, तो वो सारी चीज़ां ए मुखातिब अल्लाह ताला को करेंदे पे। इन्हें सारे महबूब दे जेड़े ना हैं इन्हां नावां को अल्लाह दी ज़ात को पुकरेंदे, अपने रसूल को पुकरेंदे या वाल अपने मुर्शिद को पुकरेंदे इन्हां नावां नाल। तो वह दिन के वाल दोबारा सजन आवे तो सारे वेड़े आबाद थी होने। और अगला जो है ना कुदसी घर विच कोल बिल्हा के अपना महरम राज बना के की तो सख्त परेरे वो यार। और दिन के कुदसी तो पता है कि पाक हुआ दिन के घर विच कोल बिल्हा के असा को अपने कोल बिल्हा के यानी बिठा के अपना महरम राज बना के यानी अपना हमराज बना के वल की तो सख्त परेरे वो यार, वल असा को हुण दूर कर दी, परेरे कर दी, परे कर दी। तो ये जुल्म ज्यादती सारे उत्ते ना कर। असा को जिवें पहले सारे घर विच आबाद सारे दिलों विच आबाद हमें असा को अपना कुर्ब दिता होया भी, ते असा को हुण में अपना कुर्ब दे, हूँ में असा को कोल बिल्हा, उमें अपना महरम राज बना, असा को हुण परे ना कर। नेक्स्ट पैराग्राफ आहदिन हुण तखलीक दे बाद परहोबरे भी एडी वड्डी टप रहा है जो इंकू सोचां दे आलम विच भी निसे टप सकदे। ए ओ दौर है जिहड़ा रूमी दे कलाम विच महजूरी दी शिकायत के तौर पर नज़र आंदे। अलबत्ता ख्वाजा साहब दे इत्थां अस्तारे वखरे हैं, ज़ात वाहिद किते उन्हां दा मन भावना इस्तारा पुनल है अते अज़ल दी वहदत परवर फज़ा को के चाहदन। मतलब कि हुण ख्वाजा ये आदे पिन के तखलीक दे बाद परहुबरे दी एक एडी वड्डी टप है कि तखलीक करन दे बाद जड़ा है ना इंसान को परे करने मन परहुबरे परे दूर करने मन एडी वड्डी टप राह है, इतना वड्डा यानी रस्ता है टप है बल्हांगे कदम है जो उनको सोचां दे आलम विच भी निस्से टप सकदे।
कि असां को सोच के आलम में भी टप्पण चाहूँ तो असां नहीं टप सकते। तो ये वो दौर है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਜੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਜੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰੂਮੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ, जुदाई ते विछोड़े की जी एक फिजा है उन्होंने कलाम भी है और ख्वाजा साहब के कलाम भी है वो इतना नज़र आती है। अलबत्ता ख्वाजा साहब के इतना अस्तारे वक्रे हैं और उन्होंने भी जो इतना अस्तारा इस्तेमाल किए ख्वाजा साहब ने वो उन्होंने ज़रा वक्रा है। शायरी दे इस असनाफ होंगे जो शायर इस्तेमाल करें तो इतना ख्वाजा साहब ने भी जो शायरी की एक जोड़ा इस्तेमाल की है इसलाह इस्तारा तो उन्हें वक्रा है। उन्हें वाहिद किए उन्होंने मन भावना अस्तारा मन भावना यानी कि पसंद आने वाला मकबूल पसंदीदा जोड़ा अस्तारा है वो है पुनल। यानी कि पुनल तो पता है कि ससी दा जोड़ा हई पुनल बलोच है ठीक है जो पुन्नू आख्या वेंदे ससी पुन्नू को पुनल ख्वाजा साहब ने आखे तो उन्होंने पुनल अपने काफियों में वर्ड यूज़ किए तो वो इवें आखो अल्लाह तला की ज़ाहिद वाहिद हस्ती किते इस्तेमाल किते। अगर कितें पुनल दा लफ्ज़ होसे तो तुसा समझो कि खुदा दी ज़ात वास्ते इस्तेमाल किया गया अते अज़ल दी वहदत पुर फज़ा को और अज़ल दे विच जेड़ी अज़ल तो अल्लाह ताला दी वहदानियत दी जेड़ी फ़ज़ा है उनको उन्होंने केच आखे। केच मकरान तो पता है कि इलाका है पुनल दा इलाका है और वो ख्वाजा साहब ने पुनल और उन्हें जो इलाके को अल्लाह ताला दे नाल मतलब अपने वहदानियत दे नाल इस्तारा किते कि वो ज़ात को पुनल आखे और उन्हें इलाके को केच आखे। अज का सारा जोड़ा लैक्चर हो इतना तक कि इंशाअल्लाह नैक्सट असा जोड़ा चैप्टर को मज़ीद कंटिन्यू करेसूँ। तो अज तक सारा इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।